हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे 7th लेक्चर में हसलर्स बैच के। और इस बारी वापस हम पढ़ रहे हैं थोड़ा बाइनरी और सब नंबर सिस्टम्स जो होते हैं उसको। लेट्स होप ये लास्ट लेक्चर अगर 25 मिनट से एक्सटेंड होता है तो फिर मैं एक दूसरा पार्ट ले आऊँगा इसी स्पेसिफिक लेक्चर के लिए। बट लेट्स होप इसके अंदर हमारी सारे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली जैसे नाम से तुमको दिख ही रहा है, वी आर गोइंग टू स्टडी कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट होता है। अब तुम्हें ये तो पता है कि हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स होती है। एक होती है डेसिमल, दूसरी बाइनरी, तीसरी ऑक्टल एंड फोर्थ होती है हेक्साडेसिमल, जिनके बेस होते हैं 10, 2, 8 एंड 16। ये तुमको पता ही है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तुमने पिछला लेक्चर देखा है। अभी हम कन्वर्जन करते हैं। तो अगर आपको किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है ना, तो हमको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप के हमको जो भी नंबर दिया है उसको बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। लाइक अगर हमको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो उसकी बेस वैल्यू क्या है 2, तो हमको 2 से डिवाइड करना होगा। फिर हमें उसका रिमाइंडर नोट करना है। हमको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा जो क्वोशंट है, मतलब क्वोशंट को डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। समझ आया? अगर नहीं आया तो हम एग्जांपल लिखते हैं। तुम बस इन शॉर्ट हमको क्या समझना है, हमको पास नंबर है, उसको बेस वैल्यू से डिवाइड करना है एंड उस क्वोशंट जो आता जाए ना वो क्वोशंट को डिवाइड करते जाना है एंड रिमाइंडर हर बार रखना है जब तक क्वोशंट हमारा 0 नहीं हो जाता। आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। डेसिमल से हम बाइनरी जा रहे हैं ना। बाइनरी का बेस क्या होता है 2 हमारा, तो यहाँ पे मैं बेस 2 लिख देता हूँ। अब क्वोशंट वाले पहले के अंदर हम तो हमारा जो नॉर्मल नंबर है वो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 65 जो डेसिमल वैल्यू है यानी कैपिटल ए की वैल्यू, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं क्वोशंट के अंदर मेरा 65 लिख देता हूँ ना। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 65 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 30। कितना आएगा बोलो? 32। अब मेरे को पता है, मैं ऑब्वियसली तुम लोग सोचो इसलिए कर रहा हूँ। 32 एंड रिमाइंडर हमारे पास 1 होता है, तो हम वो रिमाइंडर इधर लिखेंगे। फिर वापस हम जो नया क्वेश्चन था ना यानी 32, इसको हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना? 16 एंड यहाँ पे हम रिमाइंडर 0 लिखेंगे। तो ऐसे हम इसको आगे में यहाँ पे 2 लिखने की मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 एंड वापस हमारे पास 0 है। यहाँ पे हो जाएगा 4, वापस हमारे पास 0 है, फिर हो जाएगा 2, तो वापस 0 आ गया। फिर बाद में 2 को भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है और बाद में 2 है हमारे पास बेस, तो हमको 1 को 2 से डिवाइड करना है। अब 2 टाइम्स 0 हमारे पास 0 होता है, तो रिमाइंडर आता है 1 और क्वेश्चन तो हमारे पास 0 आया। ये हमारा फाइनली हमको क्वेश्चन 0 मिल गया। बस यहाँ पे हमें रुक जाना है और जो रिमाइंडर्स दिए ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो हम नीचे से लिखेंगे, पहले आ गया 1, फिर 1 2 3 4 5, 5 बार 0 लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया। और फिर हमारा सबसे ऊपर वाला विच इज़ 1। तो ये जो है ना, अब इसको हम ब्रैकेट्स लगा देंगे एंड सबस्क्रिप्ट के अंदर हम बेस लिख देंगे जो बाइनरी है इसलिए 2 है। तो ये हमारा बाइनरी में अगर डेसिमल वैल्यू 65 है तो उसकी बाइनरी वैल्यू जो है वो ये है। आई गेस तुमको समझ ही गया हमको कैसे निकालना है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसके लिए पहले तो इसको हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। उसके अंदर हम यूज़ करेंगे 122 का। पहले तो ये सब हटा देना मुझे। देखो बेस तो तुमको पता है मैं बाइनरी में जा रहा हूँ इसीलिए 2 ही लिखने वाला हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे बेस नहीं लिखूँगा, इट टेक्स टू मच टाइम ऑफ द लेक्चर राइट। पेंसिल आ जा वापस, गुड। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सपोज हम लेते हैं 122। 2 डिवाइडेड बाई 120 जो है हमें मिल जाएगा 61 एंड रिमाइंडर इज़ 0। फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 30 क्योंकि 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60, रिमाइंडर 1 है। फिर आ जाएगा 15, तुम देख रहे हो ना मैं 2 से डिवाइड करते जा रहा हूँ, रिमाइंडर्स नोट कर रहा हूँ। फिर 15 के बाद आ जाएगा 7, रिमाइंडर 1, 3, रिमाइंडर 1, फिर 2 1s आ तो यहाँ भी 1 एंड फाइनली 0 और 1। अब बाइनरी के लिए क्या बोला था मैं तुमको, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो इसका हमें मिलेगा 1 1 1 1 0 1 0। ये देखो मैं नीचे से ले गया हूँ, नीचे 4 बार 1 था तो मैं 4 बार 1 लिखा, फिर 0 आया तो 0 लिखा, 1 आया इसलिए 1 लिखा और फिर 0 के लिए 0। तो इसी तरह से हम डेसिमल से बाइनरी जाते थे। अब हम इसी का ऑक्टल निकालेंगे, डेसिमल से ऑक्टल। हम पहले तो सेम एग्जांपल लेते हैं 65 का। यहाँ पे हमारा बेस 8 होगा
आई मीन तुमको याद ही होना चाहिए ऑक्टल से, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। सो 8 है तो 65 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो फिर मुझे 64 मिलता है। 8 इंटू 8 टाइम्स इज 64। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 है। उसके बाद 64 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, आई मीन सॉरी 64 थोड़ी नहीं, यहाँ 8 लिखना होगा, मैंने गलती से 64 लिख दिया। आजा, ये रहा 8। अब 8 8 ज़ा क्या होता है, आई मीन 8 1 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे क्वोशंट 1 आ गया, रिमाइंडर 0, एंड ये तो ऑब्वियसली 8 से कम है इसलिए हमारे पास क्वोशंट 0 एंड रिमाइंडर 1 आ जाएगा। सो इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो 65 डेसिमल जो नंबर है उसकी ऑक्टल के अंदर भी वैल्यू 101 और ब्रैकेट के बाहर हम 8 लिखेंगे। वैसे अब ऑक्टल के अंदर तुमको याद हो कि हम 0 1 2 3 4 5 6 7 इतनी वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। वो तो ये एग्जाम्पल ऐसे इसलिए 101 आया। हम एक काम करते हैं, सेम इसको 122 का एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। मैं वापस बेस वाली कॉलम में लिखूंगा नहीं, कर्ज बिना काम की मेहनत है वो। आपको पता है ना कि बेस में सब में 8 ही आने वाला है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। सो लेट्स टेक 122। नाउ 8 इंटू 15 हमारे पास 120 होता है, यानी कि मैं क्वोशंट में 15 लिख दूंगा एंड रिमाइंडर मेरे पास 2 बचता है। अब 8 1 ज़ा 8 होता है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं क्वोशंट क्या लिखूंगा, 8 1 ज़ा सिर्फ, एंड 15 माइनस 8 इज 7, तो रिमाइंडर हमारा 7 हो गया। और फिर 1 तो 8 से छोटा ही है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दो एंड यहाँ आ गया 1। अब इसको नीचे से वापस ऊपर लिखो। सो 172 ऑक्टल के अंदर हमारी जो 65 की वैल्यू है, 122 की वैल्यू है, वो आती है 172। सो अभी तक तो तुम समझ ही गए हो कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, राइट। इसको मैं एक और बार फर्स्ट वेरीफाई कर लेता हूँ। प्लस व्हाट इज 7 इंटू 56, हाँ ओके सही है हमारा आंसर। एंड आगे हम आते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे जाना है। तो यहाँ भी हम सेम यूज़ करेंगे, बेस जो है वो हमारा 16 होगा एंड क्वोशंट हम लोग वापस 65 से स्टार्ट करते हैं। सो अगर तुम ऐसा मल्टीपल्स निकालो 16 फिर 32 फिर 48 फिर वापस 64 आता है, तो 16 4 ज़ा 64 है, तो रिमाइंडर हमारे पास पहले तो 1 बचेगा एंड उसके बाद हम ये 4 तो 16 से छोटा इसलिए यहाँ पे 0 लिख दो एंड यहाँ पे ऑब्वियसली रिमाइंडर 4 एंड इसी को उल्टा लिखो तो तुम्हारा आंसर जो है वो 41 हो जाएगा। एंड ब्रैकेट के बाद सबस्क्रिप्ट के अंदर 16, बिकॉज हेक्साडेसिमल का बेस इज 16। सो अभी तक तुम समझ गए, जो भी क्वेश्चन था उसको बेस से डिवाइड करते जाओ एंड रिमाइंडर को लिखो एंड फाइनली रिवर्स ऑर्डर के अंदर रिमाइंडर की वैल्यूज़ को फिल कर दो। हम वापस सेम एग्जांपल लेते हैं 122 वाला, ताकि डिफरेंट वैल्यूज़ भी पता चले। प्लस हेक्साडेसिमल में ABC वाला भी होता है ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुमको ABC वाला भी बता दूँ। सो यहाँ पे हम 122 लिखते हैं, वापस 16 का काउंट करो, 16 5 से 80 होता है, फिर 96 आएगा, फिर 112 आता है। सो 112 इज 7 टाइम्स 7 एंड रिमाइंडर यहाँ पे 10 बचेगा हमारे पास। अब 10 को अब हेक्साडेसिमल में अलग वैल्यू होती है जो हम आगे लिखते हैं अपन, पहले तो 7 16 से छोटा है, मतलब बेस भी लिख देता हूँ 16। सो ऑब्वियसली यहाँ 0 एंड यहाँ 7, तो अब नीचे से लिखेंगे वापस 7। अब 10 तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे नहीं, और हेक्साडेसिमल में तुमको याद हो बेसिस क्या था, वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद हम अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे थे ABC। सो 10 के लिए हम A लिखते थे, तो 7 एंड फिर A आएगा आंसर हमारा। सो आंसर इज 7A। ओके, डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी क्लियर होता। हम आगे जाते हैं अब हमारे कि दूसरा अगर कोई भी सिस्टम है, लाइक अभी तो डेसिमल से जा रहे हैं, सपोज मुझे बाइनरी से डेसिमल में आना है या फिर ऑक्टल से डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन नंबर लिखेंगे हम हर सिंबल के लिए, वो नंबर हो या फिर अल्फ़ाबेट तो फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले पोजीशन नंबर लिखो, फिर उसी पोजीशन नंबर से पोजिशनल वैल्यू निकालो एंड फिर पोजिशनल वैल्यू से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करो। नहीं समझा, मतलब 4 स्टेप्स है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विथ बाइनरी। बाइनरी से डेसिमल कैसे जाना है। सो यहाँ पे बाइनरी का बेस तुमको 2 तो पता ही है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए 1101 ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में बनाएंगे। सो रेफरेंस के लिए कैसी टेबल बना लेनी चाहिए, बिकॉज इट मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिजिट्स भर देते हैं, हमारा 4 डिजिट्स है इसलिए मैंने डिजिट के बाद मतलब इस मेन कॉलम के बाद 4 कॉलम्स बनाई है। सो मैंने 1101 लिख दिया। तो अब पोजीशन नंबर तुमको याद हो कि जो इंटीजर पार्ट है उसकी जो सबसे राइट डिजिट है उसको हम 0 देते थे पोजीशन, एंड बाद में लेफ्ट में जाते हुए 1 इंक्रीज करते हैं।
आई होप तूने पिछले लेक्चर्स याद हो, क्योंकि पिछले लेक्चर्स मैंने बताया था कि इंटीजर पार्ट में सबसे राइट वाली डिजिट 0 पोजीशन पे होती है, फिर इंक्रीज होती है 1 से लेफ्ट जाते हुए। तो ये भी हो गया। नाउ पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस लिखेंगे पहले तो, फिर बेस की पावर पे हम पोजीशन नंबर को लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 to the power 0, यहाँ पे 2 to the power 1, फिर यहाँ 2 raised to 2 यानी 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब। ओके, एंड जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पोजिशनल वैल्यू से। सो 1 into 8, अब 2 क्यूब 8 होता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 1 into 4, 2 स्क्वायर 4 होता है इसलिए तो यहाँ 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 2 to the power 1 is 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही है, और 2 to the power 0 is 1, तो 1 into 1 1। अब हमको यहाँ पे 4 मिल रही है चीज़ें, तो इन चारों के बीच में तुम एडिशन लगा दो। सो वी हैव टू डू 8 + 4 + 0 + 1, एंड यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा 1313। सो तुम ये देखो, ये वापस नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन बता दी है कि डेसिमल नंबर्स ये है, एंड इनका फाइनल हमको मिलता है 13। सो व्हेन आई से कि 1101 बाइनरी नंबर है मेरे पास, तो उसका डेसिमल क्या होगा, देन उसका डेसिमल है 13, क्योंकि हमने उसी को काउंट किया। क्या क्या, पहले तो हर एक डिजिट लिख दी, उनका पोजीशन नंबर बनाया, एंड उस पोजीशन नंबर से हमने पोजीशनल वैल्यू डिराइव की, एंड उस पोजीशनल वैल्यू को डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार हम ऑक्टल से डेसिमल जाएंगे। बाइनरी तो देखा, सब में सिस्टम सेम है, बस बेस बदल रहा है। तो हम ये बार ऑक्टल का एग्जांपल लेते हैं, जिसके लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 257 का। सो वापस 3 कॉलम्स में मैंने बना दिए, तो यहाँ 2, यहाँ 5। अब पोजीशन नंबर में क्या था, सबसे राइट वाले को 0, तो यहाँ 0 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा। पोजीशनल वैल्यू ऑब्वियसली हम बेस की पावर लिखेंगे, तो 8 to the power 0, फिर यहाँ पे सिर्फ 8 आ जाएगा, 8 to the power 1 तो, एंड फिर 8 स्क्वायर हो जाता है। अब फिर मैंने क्या बोला था, डिजिट मल्टीप्लाइड बाय पोजीशनल वैल्यू। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर, जो 64 होता है, यानी कि 128 लिख लें तो भाई, हाँ 128। देन वी हैव 5 into 8 विच इज़ 40, एंड बाद में हमारे पास 7, 8 to the power 0 तो 1 हो जाता है वो, तो 7 into 1 is 7। सो नाउ वी हैव टू डू 128, हाँ 128 + 40 + 7, जिसका आंसर हमें मिलता है 175, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें हमने सेम किया, वही पोजीशन नंबर्स निकाले, पोजिशनल वैल्यूज़ निकाली, एंड देन वी मल्टीप्लाइड इट विद डिजिट, और फिर उनको हमने ऐड कर दिया तीनों को। लेट्स होप हमने कुछ गलत नहीं किया, एंड मुझे दिख भी नहीं रहा। सो 175 इज़ द करेक्ट आंसर। ये रहा, नीचे वो पूरा ऐसा अच्छे से लिख के बता भी दिया है। वापिस हम एक और देखते हैं आगे, जिसमें हम जा रहे हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। सो यहाँ पे हम यूज़ करें 3A5 को। सो वापस सेम कॉलम हम लिखते हैं 3A5, एंड पोजीशन नंबर भी अब तक तुमको पता चल गया, राइट में 0, फिर 1 और फिर 2। एंड वापस हम बेस लेंगे, बेस ये हमारा 16 है, टू द पावर 0, फिर 16 है, टू द पावर 1, फिर 16 है, जिसका हम करेंगे स्क्वायर। सो व्हाट इज़ 5 into 16 टू द पावर 0, सिर्फ 5 आने वाला है ऑब्वियसली। फिर ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्चुअली ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्या होगा हमारा, 160 होगा, और 16 स्क्वायर 256 होता है। मतलब तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, बट एक्सपीरियंस से याद हो जाता है। सो 16 स्क्वायर इज़ 256, एंड 256 into 3 वुड गिव यू 768। ये तुम कैलकुलेटर का यूज़ करते हो, मैं तो करते हुए ही बता रहा हूँ, मतलब कैलकुलेटर साथ में ही है। सो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, विच इज़ 768 + 160 + 5, एंड तुम्हारा आंसर होना चाहिए 933, और ये रहा आंसर तुमको दिया हुआ है 933। सो अभी तक तुम ये भी समझ गए कि किसी और, मतलब बाकी तीनों बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन तीनों से हम डेसिमल पे कैसे जा सकते हैं। सिंपल था, हमें बस डिजिट्स लगा देनी है, उनका पोजीशन नंबर निकालना है, पोजीशनल वैल्यू निकालनी है, पोजीशनल वैल्यू को डिजिट में मल्टीप्लाई करो, एंड फिर सबको ऐड कर दो, यू विल गेट योर डेसिमल नंबर। पर आगे हम देखते हैं कि अगर हमको बाइनरी से डेसिमल नहीं बल्कि ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हम क्या करेंगे। सो एक बात याद रखना कि अगर तुमको बाइनरी से ऑक्टल जाना है ना, तो हम 3 बिट्स के ग्रुप का यूज़ करेंगे, और बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल जाना है, सो विल यूज़ ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स। ये आप आगे देखोगे, मैं तुमको इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ। सो सबसे पहले तो हम बाइनरी से ऑक्टल जाते हैं।
सो अगर तुमको बाइनरी से ऑक्टल जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुमको बाइनरी नंबर दिया है उसको 3-3 के ग्रुप्स में अलग कर दो। एंड अब ये थियरी पढ़ के फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम थियरी पढ़ना खुद समझ जाओगे। सो यहाँ पे एग्जांपल तो लिखा हो 10101 डबल, फिर बाद में 100। सो इसको ना मैं ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ और उसके बाद नीचे मैं अंडरलाइन में 3 के ग्रुप्स में बांटता हूँ। ओके ये लिख दिया। लेट्स चेंज कलर टू मेक एन अंडरलाइन, मैंने ब्लू ले लिया। अब राइट साइड से स्टार्ट करोगे एंड 3-3 का ग्रुप बनाओगे, तो एक 100 का ग्रुप हो गया, एक 101 का। लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट बची है, 1 और 0। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, जो इस केस में इंटीजर वाले पार्ट में सबसे लेफ्ट साइड सबसे सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है। अगर आप डेसिमल के बाहर जाते हो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में जाते हो, तो सबसे राइट वाली होती है। सो यहाँ पे हम सबसे लेफ्ट में एक 0 लगा देंगे एंड ये हम इसको भी 3 का ग्रुप बना देंगे। सो ये 3 ग्रुप्स बने हमारे। सो इन तीनों ग्रुप्स का हम डेसिमल वैल्यू निकालेंगे। वैसे अगर तुमने इनिशियल देखा होगा तो मैंने ऑक्टल के लिए, मतलब इनिशियल पहले वाले लेक्चर्स में जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो ऑक्टल सिस्टम को, तब एक टेबल बताई थी जिसमें वैल्यूज़ दी थी कि ऑक्टल को 3 से रिप्रेजेंट हो सकता है, तो 0 से 7 है। वो तुमको अगर मेमोराइज्ड है देन इट्स कम्प्लीटली ईजी, वरना तुम इन तीनों का अगर डेसिमल निकालोगे ना तो भी पता चल जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फर्स्ट 100 वाला केस है, तो इसमें पोजीशन वैल्यू 2 पे आ रहा है 1 हमारा, यानी कि 2 स्क्वायर, तो 4 इंटू 1, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस 4 यानी कि 5 है, और फिर यहाँ पे हमारा 1 इंटू 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो हमारा इसका आंसर जो है ना वो 254 है। सो ये जो हमको बाइनरी में नंबर दिया हुआ है ना 10101 तो उसको अगर तुम ऑक्टल नंबर में लिखोगे देन ये जो मैं साइड में ब्लू में लिख रहा हूँ उस तरह से लिखोगे, 254 ब्रैकेट बनाओ एंड सबस्क्रिप्ट में बेस लिख दोगे 854। हमने क्या किया, 3-3 के ग्रुप्स में बांटा और तीनों का इंडिविजुअल ऑक्टल वैल्यू जो थी वो निकाली। एंड ऑक्टल वैल्यू अगर तुम भूल चुके हो तो सिंपल है, उसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। आई मीन पूरी की डेसिमल नहीं है, वो 3-3 के ग्रुप्स की डेसिमल। एंड अगर तुम ऑक्टल से बाइनरी जा रहे हो, अब बाइनरी से ऑक्टल चले गए, लेकिन अगर तुम ऑक्टल से बाइनरी आ रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तुम लोग ने लिखा 705। अब इसी 705 को ऐसे अलग कर दो थोड़ा, मतलब ऐसा मैं क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ, पेपर में तो तुम खुद करोगे तुम समझ ही जाओगे। इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ, अच्छा ओके गुड। एंड अब अलग लिख दो। अब तुम 7 का अलग से बाइनरी लिखो, 0 का बाइनरी लिखो और 5 का बाइनरी लिखो। अब इसी का भी ऑक्टल का जो टेबल था, हम उसी टेबल का अगर तुमको याद है तो वैल्यूज़ तुम ऑब्वियसली लिख सकते हो। इन एनी केस नहीं याद है तो वापस जैसे हमने बाइनरी का निकाला था ना, इसका भी तुम बाइनरी निकाल सकते हो। लाइक 5 डिवाइडेड बाय, अगर तुम 2 करोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें मिलने वाला है 2, रिमाइंडर 1 होता है, वापस 2 से करो एंड फाइनली तुमको 0 मिल जाएगा एंड रिमाइंडर भी 0 है। सो ऐसे ही तुम उसका बाइनरी निकालो एंड 5 के लिए जो तुम्हारा ऑक्टल नंबर होता है वो लिख सकते हो। एंड ऐसे ही अगर तुम 705 जो ऑक्टल से बाइनरी, तो इसका तीनों का अलग निकालते हो। सो फॉर ऑब्वियस है 7 का निकालते हो ना तो तुमको 111 मिल जाता है। 0 का जब तुम निकालोगे तुम्हें मिल जाएगा 000। अगर तुमको वो टेबल याद है तो बेस्ट है, वरना तुम इसको इंडिविजुअली डिराइव भी कर सकते हो। एंड 5 का जब करोगे ना तुम्हें मिल जाएगा 101। ओके गुड। आई मीन यहाँ पे 1 आता है, वो मैंने गलत लिखा था 1, एंड फिर यही 1 रिमाइंडर में इधर आ जाएगा, इसको उल्टा लिखोगे 101। सो अब तुमको इसका फाइनल आंसर लिखना है। ऑक्टल नंबर तुमको दिया है 705, इसके अंदर तुमने 7 अलग किया, 0 अलग किया, 5 अलग किया, तीनों को इंडिविजुअली बाइनरी बनाया। तो फाइनल आंसर तुम क्या लिखोगे 111 जो हमारा 7 हो गया, उसी के एग्जैक्ट बाद 0 का तो 000 और उसी के एग्जैक्ट बाद 5 का तो 101। वापस ब्रैकेट्स बना दो दोनों साइड पे एंड बेस लिख दो हमारा सुपरस्क्रिप्ट में, जो सबस्क्रिप्ट में बाइनरी के लिए जो 2 है। तो इस तरह से हमारा ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन भी हो गया। देन कम्स हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल। सो मैं तुमको क्या बोला था, ऑक्टल में 3 होते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 होते हैं। तो ये जो दिया हमको, इसको मैं 4-4 के ग्रुप्स में बांटता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड तो हमको 1100 है, उसके बाद क्या है 0101 तो 1010 है, 1010 हो गया एंड उसके बाद है 01। सो हमने बना लिया इसको 4-4 के ग्रुप में, इसको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा इसलिए इसको 0 भी करो। सो वापस अगर तुमने हेक्साडेसिमल का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो देखा है तो तुमके अंदर उसमें टेबल दी हुई है जिससे वैल्यूज़ क्लियरली सिग्निफाई किया कि ये किनको रिप्रेजेंट करता है। बट एट द सेम टाइम तुम डेसिमल की तरह भी ढूंढ सकते हो। सो इस केस में यहाँ पे ये एक 4 होता है एंड दिस इज़ 8, तो 4 + 8 12 आता है विच रिप्रेजेंट्स C।
उसके बाद यहाँ पे हमको ये 2 है, जो सेकंड वाला 1 है, यानी कि पोजीशन नंबर 1 पे है, यानी 2 टू द पावर 1। मैं 0 को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। सो यहाँ हमारा फर्स्ट पोजीशन नंबर इसलिए वो सिर्फ 2 हुआ, एंड फोर्थ यानी थर्ड पोजीशन नंबर है इसलिए वो 8 हुआ। तो 8 + 2 इज़ 10, और 10 यानी कि ए होता है हमारे पास, और यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट पे 1 है, यानी कि सिर्फ 1 होने वाला है। सो इसका फाइनल आंसर जो हमारा वो 1AC होगा आंसर। ये बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल गए, तो इसको हम ऑब्वियसली कैसे लिखेंगे, 1AC ब्रैकेट ओपन शुरुआत में, फिर लास्ट में वापस ब्रैकेट क्लोज, एंड सबस्क्रिप्ट में हमारा बेस जो हेक्साडेसिमल में 16 है। सो हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी चलेंगे, लेकिन अब ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी आना है। सो उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 2,3D का। सो इसको वापस हम ऑक्टल में जैसे किया था, जो भी दिया हुआ है उन सबको अलग कर दो। हमने 2 को अलग किया, 3 को अलग किया, D को अलग किया। अब इनके लिए जो हमारे इनिशियल वापस उसी लेक्चर में जो टेबल थी उसको तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर सेम तुम उसका यूज़ कर सकते हो डेसिमल की तरह जो तुम निकालते थे ना वो। बट डेसिमल वाला में ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तुम एग्जाम में बैठे हो तुमको फटाफट ख़त्म करना है, सो अगर तुमको याद है उसकी मेमोरीज क्या है, यू कैन डू इट सुपर फास्ट। लेकिन अब थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, जैसे 2 है, सो आई नो कि कम से कम वैल्यू 0 आएगी या तो 2 आएगी, 1 इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो 2 सिर्फ फर्स्ट केस में होगा, वो मुझे पता है 00001 होगा। फिर अगर 3 दिया है मतलब वो 2 + 1 है, यानी कि मुझे फर्स्ट वाले में 1 रखना है। ओ सॉरी, इसके अंदर 1 0 आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, बिकॉज 1 × 2 टू द पावर 0 इज़ 1 ना। सो यहाँ पे 1 0 एंड 3 है, मतलब मुझे 2 वाली वैल्यू भी चाहिए, 1 वाली भी वैल्यू चाहिए, तो 0 0 1 1 हो गया। नाउ D क्या होता है हमारा, अगर D 13 होता है, सो अगर मुझे 13 चाहिए मतलब मुझे 8 तो चाहिए ही, फिर मुझे 4 भी चाहिए, और 8 + 4 12 है, +1 मेरे को 13 चाहिए, तो फिर मैं 1101 लिख दूंगा। ये तुम एक्सपीरियंस से इसको सीखते जाओगे, कैसे मैंने मेमोरी से ये दिमाग से कैलकुलेट कर लिया कि मुझे क्या वैल्यू निकालनी थी। काइंड ऑफ बेसिक मैथ ही है। सो हमने इसको तीनों को इंडिविजुअली कर दिया, एंड हेक्साडेसिमल बाइनरी में फाइनल लिखने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों के तीन जो 4 4 है इनको एक साथ लिख देंगे, और वही मैं कर रहा हूँ। ये करा, पूरे को ब्रैकेट के अंदर डालो, एंड बेस जो यहाँ पे हमारा 2 होगा। आगे आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको मैं लाता हूँ अगले लेक्चर में, बिकॉज ये लेक्चर ऑलरेडी अराउंड 22 मिनट्स का हो ही चुका है, एंड उसके बाद अगर 25 मिनट से एक्सटेंड होता है तो मुझे विंडोज़ फिल्मोरा जो है उसका एडिटर यूज़ करना पड़ता है, तो एक वाटरमार्क आता है जो शायद तुमको जो विजिबिलिटी है उसके अंदर प्रॉब्लम दे। सो हाँ, लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, एंड वो लास्ट लेक्चर होगा। उसका क्वेश्चन बैंक आया तो अलग बात है, बट थियोरेटिकली जो पढ़ने की चीज़ है उसके लिए वो लास्ट है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए